ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। सी बी की पुत्री है। सी बी की पुत्री है। डी बी का भाई है। डी बी का भाई है। ई ए का पुत्र है। ई ए का पुत्र है। तो सी और ई के बीच क्या संबंध है? तो सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच क्या संबंध है? आज मेरी क्लास भी 1 घंटे की है। देखो क्या कह रहा है ये। ए बी का पिता है, ठीक है। तो पिता ऊपर रहेगा, बड़ा व्यक्ति ऊपर रहता है। तो ए पिता है किसका? बी का। आगे बताओ क्या कह रहा है। सी बी की पुत्री है, तो बी की बेटी कौन है? सी। ठीक है, क्यों माइनस क्यों हो जाएगा? सी बी की पुत्री है। डी बी का भाई है। बी का भाई कौन है? डी। और भाई है तो प्लस। आगे बताओ। ई ए का पुत्र है। ए का पुत्र यानी कि इसका भाई होगा या डी का भाई होगा, दोनों का ही लगेगा। ठीक है भाई, ये भी तो इसका बेटा पिता ही है। ठीक है, आगे बताओ क्या कह रहा है। ई ए का पुत्र है, तो सी और ई का संबंध बताओ। तो सी और ई का संबंध बताना है। अब ऑप्शन में देखो हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है भाई और बहन। ठीक है, तो नहीं बनेगा क्योंकि जेंडर गैप आ रहा है। चचेरा भाई बहन, तो भाई बहन सेम जनरेशन में आते। तीसरा है भतीजी और चाचा। भतीजी और चाचा, तीसरा ऑप्शन जो है वो भतीजी और चाचा दे रखा है। सही है। और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है चाचा और चाची। तो भतीजी देखो एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा, हो सकता है ये फीमेल हो तो ये मामा बन जाएगा, ये भांजी बन जाएगी। लेकिन अगर हमें ऑप्शन में ही दे रखा है भतीजी व चाचा, तो सिंपल सी बात है यही आंसर है कि उसने इसे कौन माना है? मेल माना है। मतलब ये तीनों भाई हैं और ये इसकी बेटी है बी की, तो ये क्या लगेंगे? चाचा और ताऊ। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भतीजी और चाचा। या फिर हम कह सकते हैं कि नीस और अंकल। ठीक है, अब वो चाचा लगता हो, ताऊ लगता हो, मामा लगता हो, आंसर यही बनेगा। ठीक है, और भतीजी और भांजी को भी क्या कहते हैं? नीस कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हमारा ये आंसर है, और अगर ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो आंसर क्या हो जाएगा? नीस और अंकल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करो, फिर टाइप चेंज करेंगे। ए बी सी डी ई और एफ। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में पुरुषों की संख्या, परिवार में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है। परिवार में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है। ए और ई एफ के बेटे हैं। ए और ई एफ के बेटे हैं। बी ए का पुत्र है। डी 2 बच्चों की मां है, जिनमें एक लड़का और एक लड़की है। जिनमें एक लड़का और एक लड़की है। तब सी का ए से क्या संबंध है? हो गया? क्या कर रहे हो?
इतना आसान सा सवाल है तो। भाई 6 सदस्य हैं परिवार में, 6 सदस्यों में से 3 महिलाएं हैं 3 पुरुष हैं, ये भी उसने बता दिया। ठीक है, कह रहा है जो ए और ई हैं वो एफ के क्या हैं, बेटे हैं। ठीक है, मतलब एक ए है तो ये भी प्लस होगा, और एक कौन है, ई है। ठीक है, कि ए और ई दोनों क्या है, एफ के बेटे हैं। आगे क्या कह रहा है, बी ए का बेटा है, तो ए का बेटा कौन है, बी। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे बताओ, डी के, डी दो बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की। अब देखो, एक पुरुष, दो पुरुष, तीन पुरुष, मतलब पुरुषों की संख्या कंप्लीट हो चुकी है, तो ये कंफर्म है, ये जो एफ होगा ये महिला होगी। अब डी दो बच्चों की मां है, अब उनमें से एक बच्चा देखो यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को नहीं कह सकते भाई चलो हम मान, क्योंकि डी देखो मां नहीं हो सकती क्योंकि एफ यहाँ पे ऑलरेडी मां है। अब डी कौन होगी, डी होगी इसकी वाइफ। ठीक है, उसके दो बच्चे कौन है, एक तो बी हो जाएगा और एक और होगा कोई, हमें नहीं पता, हालांकि उसने ए बी सी डी ई एफ करके दे रखा है, तो देखो कौन सा मिसिंग है इसमें से, इसमें सी मिसिंग है, तो सी यहाँ आ जाएगा। और आपको पता है एक लड़का है और एक लड़की है, तो सी क्या होगी, लड़की हो जाएगी। आगे कुछ दिया है उसने, एक लड़का एक लड़की हो गया। सी ए का ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ए से, सी ए से, तो ए की क्या लगेगी, सी बेटी लगेगी ना भाई, उसने पूछा है सी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, तो किसके बाद लग रहा है से, ए के बाद, तो ये जो ए है ये सी को क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ कितना सवाल सरल था ये, इसमें क्या था भाई। चलिए टाइप 2 डालेंगे अब इसमें, नोट कर लेना। बोलूं, टाइप 2 है हमारा सांकेतिक प्रश्न या संकेत पे आधारित प्रश्न। देखो सांकेतिक प्रश्न में क्या होगा, शुरू में आपको कोड के फॉर्म में कुछ चीजें दे रखी होंगी, आपको यहाँ भी मिलेंगी और आपको जब एग्जाम होगा वहां पे भी मिलेंगी, वो तो सेम टू सेम। ठीक है, जैसे वो कह देगा कि a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का, लिख लो इसे, a बी का पिता है। ठीक है, a प्लस बी का मतलब क्या है, a प्लस बी का मतलब है a बी का पिता है। a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पुत्री है। ठीक है, तीसरा है हमारा a गुना बी का अर्थ है, a गुना बी का अर्थ है a बी की बहन है। और फोर्थ है हमारा a भाग बी का अर्थ है a बी की पत्नी है। ये हमें निर्देश के फॉर्म में मिलेंगे, ये यहां भी मिल रहे हैं और ये आपको एग्जाम में भी मिलेंगे इसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि, क्वेश्चन लिखो पहला, यदि P गुना क्यू, P गुना क्यू माइनस आर प्लस एस हो, प्लस एस हो, तो P का एस से क्या संबंध है। P का एस से क्या संबंध है, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्व करो इसे।
यदि m भाग n माइनस r प्लस p हो तो p का s से सॉरी m का p से m का p से क्या संबंध है। दो क्वेश्चन बताने इसमें। क्यों नहीं हो रहा ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ एम एन आर पी है यहाँ ए बी है, तो फिर जब ये हो गया तो ये क्यों नहीं हो रहा। भाई पहले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो हमें देखो इस पूरे डाटा में केवल और केवल या तो इन चिन्हों की जरूरत पड़ती है या उनका रिलेशन। जैसे उसने कहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो अगर मैं इस प्लस को हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पिता लिखना पड़ेगा कि भाई ए पिता है बी का। ऐसी माइनस को हटाऊंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, पुत्री है, मतलब ए पुत्री है बी की, ऐसी तो पढ़ा जाएगा। तो मतलब अगर मैं P गुना क्यों करता हूं तो गुना का मतलब क्या है, बहन, तो P बहन है किसकी, क्योंकि अब देखो पहले वाले को छोड़ देंगे, क्यों माइनस आर, और माइनस का मतलब क्या है, पुत्री है, कि क्यों पुत्री है किसकी, आर की, तो क्यों बेटी है किसकी है, आर की है। और उसके बाद कह रहा है आर प्लस एस, और प्लस का मतलब क्या है, पिता, कि भाई आर पिता है किसका, एस का। अगर एस का पिता होगा तो वो कहीं ना कहीं या तो इसकी बहन लगता होगा या भाई लगता होगा। पूछा क्या है, पी का एस से क्या संबंध है, मतलब ये जो एस है ये इस पी को क्या कहेगा। अब देखो एस क्यू और पी तीनों किसके बेटे हैं, किसके बच्चे हैं, सॉरी आर के। अब एस का हमें जेंडर नहीं पता, ठीक है, तो हमें नहीं पता ये मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन इसके लिए जो पी है वो क्या लगेगी, और क्यों, क्यों भी बहन ही लगेगी। भाई ये दोनों तीनों क्या है, एक ही माता पिता की संतान है। लेकिन अगर तुमसे उल्टा पूछ लेता कि एस का पी से क्या संबंध है, तब आंसर क्या होता, तब हो जाता हमारा भाई या बहन वाली कंडीशन। क्यों, क्योंकि एस का हमें नहीं पता है। तो पहले का आंसर बहन बिल्कुल सही था, तो दूसरे में भी यही करना था। एम भाग एन, एम पत्नी है किसकी, एम पत्नी है एन की, तो ये मेल होगा। एन माइनस आर, एन पुत्री है, क्वेश्चन गलत है फिर ये तो मैंने गलत लिख दिया। एम भाग एन, एन माइनस आर, एन माइनस आर और आर प्लस पी। हाँ तो इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, नहीं सी एन डी तो ऑप्शन में नहीं है जी, क्वेश्चन ही गलत है ये तो। एक मिनट रुक जाओ तुम, एम भाग एन और एम, अरे पत्नी नहीं है ये पति है। अब देखो अब बन जाएगा, ये निर्देश गलत लिखा हुआ है, अब हो जाएगा ना। उसके बाद कह रहा है एन पुत्री है, यानी कि एन माइनस आर, और माइनस का मतलब है एन पुत्री है किसकी, आर की, और आर प्लस क्या है पी, और प्लस का मतलब है पिता, कि आर पिता है पी का। पूछ रहा है एम का पी से क्या संबंध है, तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, एम पी का क्या लगेगा, यही बनेगा ना डायग्राम। अरे m भाग n, तो m ए पति है b का, यानी कि m पति है n का, ठीक है। n माइनस आर, तो n पुत्री है r की, तो n बेटी है r की, ठीक है। उसके बाद क्या है r प्लस p, तो प्लस क्या है r पिता है p का, तो r पिता है p का, तो पिता होगा तो इसका भाई या बहन रहा होगा वो, ठीक है। अब पूछा क्या है m का p से क्या संबंध है, मतलब ये जो p है ये m को क्या कहेगा, क्या कहेगा, भाई कहेगा। क्यों, हाँ क्यों कहेगा,
तो पॉजिटिव है, रिलेशन तो देख लो क्या है, एन पति है एन का। हाँ तो जीजा लगेगा।